हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीटिंग गार्डन। फ्रेंड्स, आज मैं ये क्रिसमस ट्री बताने जा रही हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है। और देखिए, स्टार मैंने यहाँ बनाया हुआ है, तो ये भी क्रोशिया से ही बना हुआ है। तो मैं ये बनाने शुरू करती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर भी मैंने एक अलग से स्टार बनाया हुआ है। तो मैं शुरू करती हूँ इसे बनाना। तो सबसे पहले हम इसे उंगली में इस तरह से एक्स की तरह लपेट लेंगे। देखिए, इस तरह से एक्स की तरह लपेटेंगे और ये पीछे वाले धागे को इस तरह से क्रोशिया में इस तरह से निकाल लेंगे। और सबसे पहले इसमें एक चेन बनाएंगे इस तरह से, और इसमें 10 बार सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। तो एक, ये 2 हो गया, 3, 4, फिर 5 हो गया, 5 हो गया, 6, ये 7 हो गया, 8, 9 और ये 10। ये मेरे टोटल 10 हो गए। और इस मैजिक रिंग को अब हमें खींच लेना है इस तरह से। तो एक छोटा सा रिंग बन के तैयार हो जाएगा। और अब इसे हमें यहाँ जो ये चेन दिख रहा है पहला वाला, इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच से ऐसे बुन लेंगे। तो ये हमारा छोटा सा रिंग बन गया। अब हमें इसमें 4 चेन बनाना है, 1, 2, 3 और ये 4 चेन बन गया। एक चेन स्किप करके ये दूसरे चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये बगल वाले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर इस वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये बन गया। अब हमें एक चेन स्किप करके ये दूसरे चेन में, यहाँ पर मैंने बनाया है, एक चेन स्किप करके दूसरे चेन में इसे इस तरह से स्लिप स्टिच से ऐसे बुन लेना है। फिर इसमें मुझे 4 चेन बनाना है, 1, 2, 3, ये 4। एक चेन यहाँ पर पहला स्किप करना है और दूसरे चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तीनों फंदों को एक साथ बुनना है। यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया बुन लिया। और फिर मुझे इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और फिर मुझे डबल क्रोशिया बनाना है इस वाले चेन में इस तरह से। और फिर एक चेन छोड़ के यहाँ पर, यहाँ ये जो एक चेन छोड़ के मुझे ये दूसरे चेन में बुन लेना है इस तरह से सिंगल क्रोशिया से, स्लिप स्टिच से इसे इस तरह से निकाल लेना है। फिर मुझे 4 चेन बनाना है, 1, 2, 3 और ये 4। फिर एक चेन छोड़ना है इसमें और दूसरे चेन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बुनना है, दूसरे में हाफ डबल क्रोशिया और तीसरे चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। और एक चेन छोड़ के
दूसरे चेन में स्लिप स्टिच से इसे बुन लेना है इस तरह से। तो ये मेरा 3 पत्ती बन के तैयार हो गया। और फिर चौथी पत्ती बनेगी तो 4 चेन बुनना है जैसे मैंने इसमें बनाया है। तो 1 2 3 और ये 4। एक चेन स्किप करके दूसरे चेन में मैं फिर से बताती हूँ। एक चेन स्किप करके दूसरे चेन में सिंगल क्रोशिया बुनना है, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया इसमें बनाना है और फिर इसमें अगले वाले में डबल क्रोशिया बुन लेना है इस तरह से। और फिर एक चेन छोड़ के फिर दूसरे चेन में यहाँ स्लिप स्टिच से बुन लेना है ऐसे। 4 चेन बनाना है, 1 2 3 और ये 4 चेन मेरा बन गया। अब एक चेन स्किप करके दूसरे चेन में सिंगल क्रोशिया, दूसरे चेन में हाफ डबल क्रोशिया और तीसरे चेन में डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और इसके बाद ये वाली एक चेन छोड़ के यहाँ पर ये दूसरे वाले चेन में एक चेन छोड़ के यहाँ दूसरे वाले चेन में यहाँ इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे बुन लेना है ऐसे। और फिर एक चेन बना लेना है और इसे कट कर देना है। तो ये मेरा स्टार बन के तैयार हो गया। तो ये मेरा स्टार बन के तैयार हो गया है। अब ये जो धागा निकला हुआ है इसे पीछे से इस तरह से निकाल लेना है। ये मैंने पतले वाले क्रोशिया से निकाल रही हूँ ताकि ये आसानी से निकल जाए। और इसमें मैं नॉट लगा दूंगी इस तरह से। और एक्स्ट्रा धागे को कट कर दूंगी। तो ये मेरा स्टार रेडी हो गया, बन के तैयार हो गया। अब मैं ये हरा वाला जो ऊन से बना हुआ है इसकी जो पत्तियां बनी हुई है अब मैं इसे बना के बताऊंगी। फ्रेंड्स मैंने इसमें 250 चेन से इसे बनाया हुआ है और मैंने इसमें पहले से 125 चेन बना लिया है। ये देखिए ये 125 चेन मैंने पहले से बनाया है। और फिर मैं शुरू करती हूँ इसे बनाने। तो एक चेन में और बुन लूँगी इस तरह से। और मैं इसे पेन की सहायता से बनाना बताऊंगी। इस तरह से मैंने धागे को पेन में लपेट लिया है। और अब मैं एक चेन यहाँ पर स्किप करूँगी, यहाँ एक चेन स्किप करके और दूसरे चेन में इस तरह से देखिए इस तरह से ये धागा है और इस तरह से इसे लपेटा और ये एक चेन स्किप करके मैंने यहाँ इस तरह से फंदा निकाला। और इसे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से बुन लिया। फिर नेक्स्ट में मैंने इस धागे को ऐसे पेन में इस तरह से घुमा दिया और नेक्स्ट वाले में यहाँ ये नेक्स्ट वाला जो है चेन
नेक्स्ट वाला जो ये चेन में मैंने क्रोशिया को डाला और इस तरह से फंदा निकाल लिया। और फंदा निकालने के बाद इस तरह से सिंगल क्रोशिया मैंने बुन लिया। फिर इसे इस तरह से धागे को घुमा दिया पेन में, और ये नेक्स्ट वाले चेन में क्रोशिया को पास करते हुए इस तरह से ऐसे निकाला और इसे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से ऐसे बुन लिया है। फिर मैंने इस तरह धागा लपेटा और नेक्स्ट वाले चेन में इस तरह से ऐसे निकाल लिया और इसे बुन लिया। फिर से देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस धागे को इस पेन पर इस तरह से लपेटा और ऐसे नेक्स्ट वाले चेन में क्रोशिया को डाल के इस तरह से ऐसे फंदा निकाला और इसे बुन लिया ऐसे। फिर इसे घुमाया और नेक्स्ट वाले चेन में क्रोशिया को पास करते हुए इस तरह से इस हुक में इसे फंसाया और ऐसे निकाल के इसे सिंगल क्रोशिया से बुन लिया। ये बहुत ही आसान है फ्रेंड, आप एक बार देख के ज़रूर बनाइए इसे, बहुत ही सुंदर लगेगा बनाने के बाद। बहुत इजी तरीके से बन जाता है, बहुत ही आसान है। और इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बुन लिया। फिर इसे इस तरह से लपेट लिया और इस तरह से इसे धागे को निकाल लिया ऐसे। फिर मैंने इस तरह से लपेट लिया और इस तरह से क्रोशिया को पास करते हुए मैंने धागे को निकाल लिया और इसे सिंगल क्रोशिया से बुन लिया। इस तरह से ऐसे लपेटा और नेक्स्ट चेन में इस तरह से ऐसे इसे निकाल के ऐसे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से बुन लिया। तो ये देखिए इस तरह से ये चेन बनते हुए चला जाएगा और यहाँ पर ये इस तरह से आते जाएगा। तो जब ये भर जाएगा तो ये नीचे गिरते हुए चला जाएगा। फिर इस तरह से लपेट के इसे बार बार यही प्रक्रिया मुझे यहाँ तक इस पूरे चेन तक दोहरानी है। मैंने पेन में इस तरह से धागे को लपेटा और नेक्स्ट वाले में क्रोशिया को डाल के और इस तरह से फंदे को निकाल लिया और ऐसे सिंगल क्रोशिया से इसे बुन लिया। इसी तरह हमें हर चेन में बार बार इसी तरह से धागे को घुमा के करना है। ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से ये इस तरह से बनते हुए चला जाएगा और यहाँ पर ये चेन बनते हुए इस तरह से मैं चारों ओर घुमा घुमा के दिखा दे रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर चेन बनते हुए चला जाएगा और ये धागा इस तरह से राउंड राउंड होते चला जाएगा। और मैं इस पेन में से निकाल के भी दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से बनते हुए चला जाएगा और यही प्रक्रिया मुझे यहाँ तक पूरा ये 125 चेन मैंने डाला है ये यहाँ तक, तो यहाँ तक मैं पूरा करके इसे दिखाती हूँ। फ्रेंड्स तो ये मेरा इतना देखिए ये बन के तैयार हो गया है। इस तरह से ये बनते चला जाएगा और ये थोड़ा सा बाकी है। अब मैं इसे एक बार फिर से बना के दिखाती हूँ।
तो इस फंदे को मैंने इस तरह से ऐसे लपेटा और इस तरह से इसमें से निकाल के और सिंगल क्रोशे से इसे बुन लिया। फिर इस धागे को पीछे से लपेटा और इस तरह से पास करते हुए ऐसे सिंगल क्रोशे से इसे बुन लिया। फिर से इसे पेन में लपेटा और यहाँ इस तरह से पास करते हुए ऐसे बुन लिया। फिर इसे धागे को लपेटा मैंने और फिर क्रोशिया को पास करते हुए इस तरह से सिंगल क्रोशिया मैंने बुन लिया। अगर आप बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं, ज़्यादा चेन लेके। इस तरह से लपेटा और इस तरह से क्रोशिया को पास करते हुए ऐसे फंदा निकाला और सिंगल क्रोशिया से ऐसे बुन लिया। इस तरह से लपेट के और फिर यहाँ पर इस तरह से फंदे को निकाल के और सिंगल क्रोशिया से इस तरह से बुन लिया। अभी ये मेरा बन के रेडी हो गया पेन पर। ये इस तरह से बनते हुए चला जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं इसे निकाल देती हूँ। और ध्यान में इस बात को रखना है कि ये जो पेन है ये बराबर होना चाहिए। कोई कोई पेन में नीचे पतला रहता है और ऊपर चौड़ा रहता है, तो वो पेन से ना बनाएं। और जो ये प्लेन पेन है एक समान है, इसी पर बनाएंगे तो ये बराबर से बनते हुए चला जाएगा। अगर पतला रहेगा पेन नीचे से तो छोटा और बड़ा बन जाएगा, इसलिए बराबर वाले पेन से ही बनाएं। तो फ्रेंड्स ये मेरा बन के रेडी हो गया है। यहाँ पर ये बन गया है। अब मैं इसे बंद कर दूंगी। और इस तरह से ऐसे ये धागे को ऐसे निकाल के मैं इसमें ये नॉट लग गया। और अब मैं इसे बना के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये मैंने मोटे कागज़ से इसे रोल करके इस तरह से कैप की तरह बना लिया है और मैं इसे अब सिलाई करके दिखाती हूँ। ये इस तरह से इसे बराबर करके यहाँ पर जो चेन है, चेन की तरफ से सिलाई करना है। हाथों से इसे सेट करते हुए जाना है इस तरह से। और इसे फ्रेंड्स इस तरह से घुमाते हुए पूरा, ये देखिए इस तरह से इसे घुमा घुमा के सिलाई कर लेना है। ऐसे ऐसे पूरा घुमा घुमा के। तो मैं यहाँ तक सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये मेरा, ये देखिए यहाँ स्टार से मैं नापती हूँ स्केल से,
तो ये मेरा 10 इंच का तैयार हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये 10 लिखा हुआ है, तो ये 10 इंच का बन के तैयार हुआ है। और ये मेरा पहले जो मैंने बनाया है, ये मेरा स्टार से नापती हूँ तो ये 13.5 इंच का, यहाँ पर देख सकते हैं, ये 13.5 इंच का बन के तैयार हुआ है। ये देखिए। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने 250 चेन लिया है और इतना बड़ा बना है 13.5 इंच का। और इसमें मैंने 125 चेन लिया है, तो ये मेरा स्टार से 10 इंच का बन के तैयार हुआ है। तो अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं, ज़्यादा चेन लेके। फ्रेंड्स, ये मेरा बन के तैयार हो गया है और मैंने इससे सिलाई कर ली है। आप देख सकते हैं, इसमें पीछे मैंने सिलाई कर ली है। आप चाहे तो फेविगम से भी चिपका सकते हैं। और अब मैं इसमें यहाँ पर इतना जगह छोड़ दी हूँ और इसको यहाँ पर इस तरह से फेविगम से मैं चिपका दूँगी। और ये देखिए, मैंने स्टार यहाँ चिपका दिया है। ये सूख जाएगा, फिर अच्छी तरह से चिपक जाएगा। ये मेरा फ्रेंड्स बन के पूरा तैयार हो गया है क्रिसमस ट्री। फ्रेंड्स, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, ये मेरा क्रिसमस ट्री बन के तैयार हो गया है। ये कैसा लगा मेरा क्रिसमस ट्री क्रोशिया से बना हुआ है। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस भी आने वाला है। क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैरी क्रिसमस।